सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सिटीजनशिप एक्ट के धारा 6A के मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि असम में 25 मार्च 71 तक जो लोग आ चुके हैं वो वहाँ के नागरिक बन सकते हैं अगर वो वहाँ की टर्म्स कंडीशन पूरा करते हैं सिटीजनशिप एक्ट की। तो लेकिन 25 मार्च 71 के बाद जो लोग असम में आए हैं बांग्लादेश या म्यांमार से, जो भी विदेशी वहाँ घुसपैठिए हैं, उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कट ऑफ डेट क्या होगी। वैसे भारत के बाकी राज्यों में कट ऑफ डेट 1948 है कि जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद थोड़ा टाइम दिया गया और फिर ये हुआ कि नहीं, 1948 के बाद जो लोग भारत में हैं, आ रहे हैं बाहर से, उनको अप्लाई करना पड़ेगा अपने सिटीजनशिप के लिए। असम में ये डेट पहले 1976 हुई, 66 हुई और 66 के बाद वहाँ पे राजीव गांधी की सरकार ने सेक्शन 6A जोड़ के उस कट ऑफ डेट को 71 कर दिया था। नतीजा ये हो रहा था कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी असम में जो लगभग 60 से 70 लाख के करीब 60 लाख के आसपास हैं, अब तो उनकी संख्या लगभग 70 लाख हो चुकी है। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो पहले आ चुके हैं, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब ये सरकार के पास अधिकार है कि वो उनको डिटेक्ट करे, उनको डिटेन करे, उनको डिपोर्ट करे। इस सेक्शन 6A के अलावा एक मेरी अलग से भी याचिका चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया था उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब उनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ हो चुकी पूरे देश में। और इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको डिटेन किया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन वो मामला आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि ये सेक्शन 6A वाला मामला अटका हुआ था। अब सेक्शन 6A के बाद क्लैरिटी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अब सरकार जो भारत में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको ढूंढना शुरू करे, उनको डिटेन करना शुरू करे, उनको डिपोर्ट करना शुरू करे। मैं आज देश की सभी राज्य सरकारों से निवेदन कर रहा हूं कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों पे NSA लगाना शुरू करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ UAPA लगाना शुरू करिए। और केवल घुसपैठियों को नहीं, उनके मददगारों के खिलाफ भी NSA लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ UAPA लगाइए। घुसपैठ अपने आप में बहुत बड़ा देशद्रोह है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए ही प्लान्ड वे में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ बसाया जा रहा है। ऐसे ऐसे पॉकेट में बसाया जा रहा है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। बांग्लादेशी रोहिंग्या को ले आके उत्तराखंड में बसाया जा रहा है, हिमाचल में बसाया जा रहा है जहाँ 100% हिंदू हुआ करते थे। तो घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA UAPA के अलावा देशद्रोह की धारा लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करिए। घुसपैठियों और उनके मददगारों के लिए हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए जिससे कि घुसपैठियों को जल्दी जल्दी सजा मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत की बर्बादी निश्चित है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। लद्दाख की डेमोग्राफी बदल चुकी है, कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, लक्षद्वीप की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मेघालय की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मणिपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, अरुणाचल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, सिक्किम की डेमोग्राफी बदल चुकी है और बाकी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 जिले में से 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो 25 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, इधर आपका समुद्र का बॉर्डर हो, राजस्थान या अपना पाकिस्तान का बॉर्डर हो या नेपाल का बॉर्डर हो।
बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उन सभी तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ज़रूरी है, धर्मांतरण नियंत्रण कानून भी ज़रूरी है और घुसपैठ नियंत्रण कानून भी ज़रूरी है। घुसपैठ और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना ज़रूरी है और घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए और यूएपीए लगाना ज़रूरी है। घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाना ज़रूरी है, वेजिंग वॉर लगाना ज़रूरी है, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना ज़रूरी है और घुसपैठ और देश और धर्मांतरण का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, इसके लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे अराजकता फैलेगी, मजहबी उन्माद फैलेगा, हत्या और बलात्कार के केसेस बढ़ेंगे जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और वैसे भी ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है, हर तरीके से खतरा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कह दिया कि असम के मामले में जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च 71 है, तो भैया कंफर्म हो गया कि 25 मार्च 71 के बाद जितने भी आए असम में उनको पकड़िए, उनको बाहर निकालिए। बाकी देशों में भारत के बाकी राज्यों में वो 71 डेट नहीं है, भारत के बाकी राज्यों में जो कट ऑफ डेट है वो 48 है, यानी 48 के बाद जो भी आया हुआ है बाकी राज्यों में उन सबको पकड़ के निकालना ज़रूरी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने स्पेशली कहा है कि अब आप घुसपैठियों के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन करिए, प्रभावी कार्य करिए और प्रभावी कार्य यही है कि घुसपैठियों में खौफ पैदा किया जाए। घुसपैठियों में खौफ तभी पैदा होगा जब हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट होगी और 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड करेगी। घुसपैठियों में खौफ तभी पैदा होगा जब घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास होगा। घुसपैठियों में खौफ तभी पैदा होगा, कठोर दंड तभी मिलेगा जब घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, देशद्रोह की धारा लगी, वेजिंग वॉर लगेगा और गैंगस्टर एक्ट लगेगा। आज की डेट में उनके मददगारों के खिलाफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घुसपैठिए बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपये दे के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे दलाल उनका 2,000 रुपये में आधार बनवा दे रहा है। जब 2,000 में आधार बन जाता है घुसपैठिए का, वो एक डॉक्यूमेंट लेके जाता है, दूसरे दलाल को पकड़ता है, राशन कार्ड बनवा लेता है 2,000 रुपये में। 4,000 में 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो तीसरे दलाल को पकड़ता है और 2,000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। 6,000 रुपये में जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर चौथे दलाल को पकड़ता है, 2,000 रुपये दे के निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेता है और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद दलाल को पकड़ता है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, बैंक में खाता खुलवा लेता है। तो 10 से 15 हज़ार रुपये घुसपैठियों पे खर्च होता है और 10 से 15 हज़ार रुपये में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये फर्जीवाड़ा तभी रुकेगा जब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध होगा। आज की डेट में न घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, न फर्जी आधार बनाना गंभीर अपराध, न फर्जी राशन कार्ड बनाना गंभीर अपराध, न फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध, न फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध, न फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध। कुछ गंभीर अपराध है ही नहीं है। तो जो ये सरकारी बाबू हैं ये 2-2 हज़ार रुपये में डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं क्योंकि आज तक उनको सजा ही नहीं मिली, उनके अंदर भी कानून का खौफ नहीं है। तो सरकारी बाबुओं में खौफ पैदा हो कानून का, घुसपैठियों में कानून का खौफ हो, घुसपैठियों के मददगारों में कानून का खौफ हो, ये जो दलाल हैं भारत में जगह जगह उनकी मदद करते हैं उनमें कानून का खौफ हो और पार्षद और प्रधान जो उनकी जगह जगह झुग्गियां बनवा रहे उनमें कानून का खौफ हो। उनमें कानून का खौफ तब होगा जब अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून होगा। अल्टीमेटली वहाँ से घुसपैठियों को बस में भर के निकालते हैं और यहाँ लाते हैं, कहीं उनको गुजरात लेके पहुँचा देते हैं, कहीं हरियाणा पहुँचा देते हैं, कहीं हिमाचल, कहीं उत्तराखंड पहुँचा देते हैं और हाईवे के किनारे उनकी झुग्गी बन जाती है, रेलवे लाइन किनारे उनकी झुग्गी बन जाती है, सड़क के किनारे उनकी झुग्गी बन जाती है, पार्क के किनारे उनकी झुग्गी बन जा रही है, एयरपोर्ट के किनारे उनकी झुग्गी बन रही है, बंदरगाह के किनारे उनकी झुग्गी बन रही है, मिलिट्री का जहाँ एरिया वहाँ झुग्गी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि भारत में अवैध निर्माण कराना गंभीर अपराध नहीं है। तो जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक घुसपैठ रोकना मुश्किल है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, कठोर कानून बनाइए और घुसपैठियों को निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाइए।